हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस ज्ञान एकेडमी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं आरओ एआरओ परीक्षा की दृष्टि को महत्वपूर्ण और ध्यान में रखते हुए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शब्द शुद्धि। मित्रों, आपको जैसे पता है कि हिंदी में जो आपका आरओ एआरओ पेपर होगा हिंदी का 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने 60 क्वेश्चन आएंगे 6 टॉपिक से। कितने 6 टॉपिक से? दैट मीन्स एक टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उसी में शब्द शुद्धि भी एक टॉपिक है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसमें 10 में 5 क्वेश्चन होते हैं जो अशुद्धियां होती हैं शब्दों की, उनको सही करने के लिए। 10 में से 5 क्वेश्चन तो हो गए इसका, और 5 क्वेश्चन आपको होता है वाक्य शुद्धि। ठीक है, वाक्य को शुद्ध करना है, 5 क्वेश्चन हो गए ये। ठीक है, तो मैंने पिछले पेपर का एनालिसिस किया है। आरओ एआरओ के पिछले पेपर्स जो हैं लगभग कितने साल का, लगभग 20 ईयर। ठीक है, मैंने एनालिसिस किया है और ये आपको दिखा दूँ। देखिए, मेरे हैंड रिटन है प्रॉपर। हर एक टॉपिक का 6 के 6 टॉपिक को मैंने कवर कर लिया है। धीरे धीरे आपके बीच में वीडियो आती रहेंगी, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन पे मैंने कुछ अपनी ट्रिक्स बनाई हैं जो अप्लाई होती हैं। कैसे पहचानेंगे, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत इजीली हम उनको पहचान सकते हैं। उसके लिए मैंने खुद से ट्रिक बनाई है, वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, अभी फिलहाल सबसे पहला टॉपिक ये है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना आसान टॉपिक सबसे पहले क्यों? आसान नहीं है, देखते जाइए। और ऐसी अशुद्धियाँ जिनको हम शुद्ध मानते हैं, क्या वो अशुद्धियाँ हो सकती हैं? आप भी आज सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम जब पूछता है तो हमको लगता ही नहीं कि ये अशुद्धि है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसमें अशुद्धि होती है। तो चलिए, बिना इधर उधर बातें किए डायरेक्ट, क्योंकि 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है। वीडियो का लिमिट होगा मैक्सिमम 15 मिनट। इसमें हमें प्रैक्टिस भी करना है, और कल भी प्रैक्टिस करेंगे, आज भी प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे। देखिए मेरे साथ में आइए, हम लोग पढ़ते हैं एक शब्द प्रामाणिक। क्या पढ़ते हैं हम? प्रामाणिक पढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए गलत है। इसको शुद्ध कैसे करेंगे? इसको, ये शुद्ध शब्द होता है प्रामाणिक। क्या होता है? प्रामाणिक। ये आ का डंडा जो देख रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये शुद्ध वर्ड है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, उन्हीं की आपको बीच में चर्चा की जाएगी। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एक वर्ड है अनाधिकार। क्या है? अनाधिकार। अब आप सोच रहे होंगे ये तो शुद्ध है, ये गलत है। इसका शुद्ध क्या होगा? वो होगा अनधिकार। क्या होगा? अनधिकार, ये होगा इसका शुद्ध शब्द। समझ रहे हैं आप? चलिए नेक्स्ट, इसको साफ कर देते हैं। बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, आभ्यंतरिक। ठीक है, हमने लिखा हम अभ्यंतरिक। ठीक है, आप समझ रहे होंगे ये वर्ड सही है तो ये गलत है। क्या होता है सही? आभ्या होता है, आभ्या, और आभ्यंतरिक। ठीक है, इतना है आभ्यंत। बस आ का डंडे का यहाँ पे फर्क है, ये वर्ड शुद्ध है। ठीक है फ्रेंड, एक वर्ड जो है ये देखिए, इसको बहुत ज्यादा पीसीएस ने पूछा है, हिरण्यकशिपु। क्या? हिरण्यकशिपु, ये अपने आप में शुद्ध वर्ड है, हिरण्यकशिपु। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मेरे पास में है पुनरुत्थान। देखिए, पुनरु आदते थे आन है। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। तो सही कैसे होगा फिर? सही होगा ऐसे, पुन, ये ऊ की मात्रा नहीं है, ये गलत है। तो क्या होगा? पुन। ठीक है, देखिए पुन रु और आदते थे आन है, पुनरुत्थान। ठीक है, ये सॉरी, ये भी सही था। ठीक है, ये सही है, पुनरुत्थान। चलिए आगे आइए, इंपोर्टेंट वर्ड जो है उन्हीं पे मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ठीक है, एक वर्ड होता है उत्कर्षता। उत्कर्षता, देखिए जिसमें भी ता लग जाए बाद में तो वो संज्ञा बन जाती है अपने आप में। तो ये नहीं, ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? ठीक है, उत्कर्ष, ये होगा शुद्ध। ठीक है, उत्कर्ष शुद्ध शब्द होगा। चलिए, निर्दयी, ये मैंने लिखा है निर्दयी। तो ये शुद्ध है? शुद्ध है? नहीं, ये शुद्ध है। तो शुद्ध क्या होगा? क्या होगा शुद्ध? बताइए आप, क्या होगा शुद्ध? निर्दय। ठीक है, निर्दयी नहीं होता, शुद्ध शब्द होता निर्दय। ठीक है, इसके बाद में उपरोक्त। देखिए कितनी जगह आप इस वर्ड को लिखा हुआ देखते हैं, ये कि उपरोक्त।
क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो सही क्या होता है फिर? सही होता है उपर्युक्त। क्या होता है सही? उपर्युक्त। आ रहा है ना समझ में? चलिए आगे आइए। सीधा इधर उधर की बात नहीं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अच्छा लग रहा है, और अच्छा नहीं लग रहा है तो इट इज डिपेंड ऑन यू। ठीक है, चलिए। द्वारिका एक वर्ड है ये, द्वारिका। तो ये सही है क्या? नहीं। क्या है सही? द्वारका होता है, द्वारका। ठीक है। नेक्स्ट आइए आप मेरे सामने देखिए, पूजनीय। एक वर्ड ये है पूजनीय, ये कई बार पूछा जाता है, तो ये भी अपने आप में गलत है। तो इसका सही क्या होगा? पूजनीय होगा, पूजनीय। ठीक है, पूजनीय। एक वर्ड में आपको बता रहा हूँ, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य लिख करके देखिए, है ना, उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कैसे लिखा जाएगा अभ्यारण्य। 99.99% लोग अभ्यारण्य वर्ड को गलत लिखते हैं। ये जो टास्क है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। चलिए आगे आइए। ठीक है, ये वर्ड इसको नोट करिए आप लोग, बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है ये है, जो गलत दिया जाता है। तो गलत किस तरीके से दिया जाता है? गलत दिया जाता है ऐसे, क्रशांगिनी, क्रशांगिनी, ये गलत दिया जाता है। अब आपको इसको सही लिखना है, तो सही क्या है इस पर फोकस करिए स्पेशल। क्रशांगी, ओनली क्रशांगी जो होता है ना, ये सही है अपने आप में, क्रशांगी। ठीक है, क्रशांगिनी गलत है। ऐसी कोमलांगिनी, तो कोमलांगिनी होता तो कोमलांगी होगा। ठीक है, सही वर्ड जो होगा। ठीक है, चलिए मैं अब आपके सामने जो रखना चाहता हूँ, श्रीमान। श्रीमान को कैसे लिखेंगे? अब हम लिखते हैं, कितना लिखते हैं हम? सेवा में श्रीमान, हम लोग श्रीमान ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। कैसे होगा श्रीमान? श्रीमान लिखा तो ऐसे, बस ये लिखना, ध्यान रखना। ठीक है, श्रीमान के लिए। इसके बाद आप देखेंगे कौतूहल। कौतूहल मैंने लिख दिया, कौतूहल सही है? बिल्कुल नहीं। कैसे लिखेंगे? का पे दो मात्रा, तू हल, कौतूहल। ठीक है, ये अपने आप में सही हो गया। चलिए आइए, एक वर्ड आपको मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा सा शानदार मेरे पास वर्ड है, व्याकरण। हम लोग ऐसे लिखते हैं व्याकरण। क्या ये सही है? नो। सही कैसे है सर? सही ऐसे है, व्याकरण। 100% पेपर में पूछे जाने की इसकी संभावना है, 100% इसकी संभावना है पूछे जाने की। ठीक है मित्रों, इसके बाद में एक शब्द है वेश्या। हम लोग क्या लिखते हैं? वेश्या हम लोग ऐसे लिखते हैं, वेश्या। गलत। सही क्या है? वे आदसा और या, वेश्या सिंगल मात्रा वाला। ठीक है, सिंगल मात्रा वाला वेश्या सही हो गया। ठीक है, अनुदित। हम अनुदित कैसे लिखते हैं? हम अनुदित लिखते हैं ऐसे, अनुदित, लेकिन ये गलत है। गलत। सही कैसे होगा फिर? अनुदित, बड़ों की मात्रा, अनुदित। ठीक है, ये आपका सही है। चलिए इसके बाद में आपको एक वर्ड देखिए, मेरे पास एक बहुत अच्छा वर्ड है आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ ये वाला वर्ड देखिए। क्या आप सोच सकते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा लिखते हैं ऐसे, ग्रहित। हम ऐसे लिखते हैं ग्रहित। ठीक है, ये नीचे वाला ऋषि वाला, लेकिन ये गलत है भाई। अब सही क्या है? तो सही होगा ऐसे, ग्राहित। तो देखिए आज मैंने जो है आपको, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है लगभग, मुझे जितने टाइम आपके बीच में रहना है, मैंने आपको लगभग 50 वर्ड के आप समथिंग मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। ठीक है, मैंने जो वर्ड निकाल के रखे हुए हैं, तो अगर आप देखें, मैं आपको पास से दिखाऊं, तो ये वर्ड लगभग जो है ये इम्पोर्टेंट वर्ड है ज़्यादा, और लगभग मान करके चलिए कि ये 200 के समथिंग है। आज मैं 50 के आसपास करा दी, तो हम 2-3 क्लास और लेंगे 15-15 मिनट की, और ये टॉपिक पूरा करा देंगे आपको। और फिर इसी का दूसरा पार्ट जो वाक्य शुद्धि होता है, उसको क्या क्या चेक करना होता है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं और हम उनको नहीं पकड़ पाते। तो हिंदी के लिए आप मेरे साथ उन्हें पकड़ने के लिए जरूर जुड़ें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो उसी पर आने वाली है। और अब देख क्या रहे हैं भाई, आप लोगों को करना चाहिए चैनल को सब्सक्राइब। अगर लगता है कि हमने मेहनत की है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।